नींबू और इन पत्तियों को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से लगा लिया तो आपके चेहरे की पिगमेंटेशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, वो भी सिर्फ कुछ दिनों में। जी हाँ, पिगमेंटेशन जब हमारे हो जाती हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बहुत सारी क्रीम्स, ट्यूब्स, जाने क्या क्या लगाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से नींबू और इन पत्तियों को लगा लेंगे तो आपकी 101% झाइयाँ ख़त्म हो ही जाएंगी। और इन विंटर्स में तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली हैं नींबू नींबू और साथ ही साथ उसके साथ लिए हमने तुलसी के पत्ते। जो तुलसी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलसी के पत्तों को पहले अच्छे से धो लेंगे। धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इन पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। हमें इसे अपनी स्किन पर डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो स्किन की कोई भी चीज़ जब भी बनाते हैं तो उसे हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए आप। और नॉर्मली आपको ना इन्हें बस कुचल लेना है। और इनका ना हमें सिर्फ जूस चाहिए, हमें पत्तियाँ नहीं चाहिए। डायरेक्ट पत्तियों को डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं करना है। तो बस आप उन्हें इस तरीके से दबा दबा कर निचोड़ लीजिए, या फिर आप चाहें तो खल्लड़ में भी कूट सकते हैं थोड़ा सा, जिससे इनका थोड़ा सा जूस निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ 1 चम्मच के करीब जूस चाहिए। तो देखिए इसमें से हमारा 1 चम्मच के करीब जूस निकल आया है। अब इस जूस की हम बनाएंगे एक छोटी सी क्रीम, जो कि हमें सिर्फ 3 से 4 दिन यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस। नींबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन सी से भरपूर होता है। साथ ही साथ हमारे चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो इसमें मात्रा कम कर दीजिएगा, लेकिन लगाइएगा ज़रूर, डालिएगा ज़रूर। क्योंकि जो नींबू की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हर किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। या फिर आप ऑरेंज डाल सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन डालना ज़रूर है। उसके बाद आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन को ना कुछ इस तरह से कट कीजिए जैसे मैं कट कर रही हूँ। इसका ना हम बहुत बढ़िया से यूज़ बता रहे हैं। ये आपको डेली डेली नहीं करना है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करना है और इसी से आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ना आप सिर्फ आँखों की जगह पर और अपने मुँह की जगह पर इसमें बना दीजिए कैंची से। ध्यान रखिएगा पॉलीथीन का ही यूज़ करना है आपको, इसमें पेपर का नहीं यूज़ करना है, कपड़े का नहीं करना है, पॉलीथीन का ही करना है। इससे होगा क्या कि इससे ना आपको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस पे आँख और मुँह की जगह पे कट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ना, इसे एकदम क्लीन फेस पर, बिल्कुल फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस है भी तो इसे पहले रिमूव कर लीजिए मेकअप को अच्छे से। कुछ नहीं तो कच्चे दूध से ही कर लीजिए। तो कॉटन लीजिए थोड़ी सी और इसमें कच्चे दूध से आप अपने चेहरे को साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने इस कॉटन की मदद से ना इसको लगा रही हूँ जो हमने बनाया है। इसको बनाने के बाद ना कम से कम 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद। कम से कम 2 से 3 बार इसको अप्लाई कीजिए। और इसको जब भी अप्लाई करें ना तो शाम के समय पर कीजिए, जिससे ना आपको रिज़ल्ट भी जस्ट डबल मिलेगा और फास्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैं कोट कर लूँगी अपनी स्किन में। और मैं ना आपके साथ 2 रेमेडी शेयर कर रही हूँ, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी ईज़ी लगे, आप उसे फ़ॉलो कीजिएगा और आपका जो रिज़ल्ट हो ना, उसे मेरे साथ फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ना इसे मैं खूब अच्छे से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी। ये जो रेमेडी है ना, इसको आपको 1 दिन बनाना है और उसी दिन लगा लेना है। नेक्स्ट डे के लिए आपको फिर से बनाना है, क्योंकि इसे हर अल्टरनेट डे लगाना है, आपको हर डे नहीं लगाना है। क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट है इसका। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। उसके बाद आपको लेना है पॉलीथीन और पॉलीथीन को इस तरीके से अपने चेहरे पर अच्छे से दबाते हुए लगा लेना है। अब इसको पॉलीथीन को लगा करना आप कम से कम 20 से 25 मिनट रखिए। इससे क्या होगा कि अंदर हीट लग बनेगी और उससे हमारी जो हमने जो लगाया है तुलसी का रस और नींबू, ये हमारी स्किन में अंदर तक जाएगा। ऐसा करने से ना बहुत जल्दी आपकी झाइयाँ सही होती हैं। तो इसको ना आप कम से कम 20 से 25 मिनट जितना आप इसे रख सकते हैं उतना रखिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सूखा सा हो गया है, तो फिर से आप दोबारा से इसी को लगा लीजिए जो हमने रस लगाया है, और फिर से आप इस पॉलीथीन को कवर कर लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 दिन करेंगे तो आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। और सेकेंड के लिए अगर आपको ये लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या जो भी है आपकी प्रॉब्लम, तो वो भी आपकी मैं आपको आगे बताऊँगी। एक और रेमेडी है जो बहुत अमेजिंग है, उसे सिर्फ आपको बना लेना है और डेली सिर्फ अप्लाई करके सो जाना है। दोनों ही बहुत काम की हैं। फिर आपको ना धीरे धीरे अपने चेहरे को टैप टैप करना है, ताकि इस पे यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, जिससे हमारा जो भी हमने ये लगाया है हमारे फेस में, स्किन में अंदर तक जाए। उसके बाद आप इसे हटाकर
एज़ यूजुअल ऐसे सो भी सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे नॉर्मल पानी से धोकर सो जाइए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसे लगाकर ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप इसे हल्का सा कॉटन से वाइप करके और फिर सो जाइए। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको बस कॉटन से साफ़ किया। अब फेस को वॉश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस इसी को आप ऐसे ही सो जाइए। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो, कंफर्टेबल है तो बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो रेमेडी है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। उसके लिए आपको लेना है वैसलीन और साथ ही साथ अदरक। ये 2 चीज़ें ना बहुत अमेजिंग काम करेंगी आपकी पिगमेंटेशन पर। अदरक ना इतनी ज़्यादा फ़ायदा करता है आपकी जब झाइयाँ हो जाएँ, जब भी चेहरे पे झाइयों की बात आती है ना तो अदरक सबसे पहले याद आता है, और सर्दियों में वैसलीन। तो इन दोनों को ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे आपकी झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो कि विंटर्स की सबके घर में कॉमन सी चीज़ है, मिलने वाली आसानी से और सबके घर की ज़रूरत की चीज़। तो इसी से हम एक ऐसी क्रीम बनाएंगे जिससे ना आप अपने घर में इसे सिर्फ ओवरनाइट लगा कर रखेंगे ना तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक दिन बनाना है। रोज़ रोज़ बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, सिर्फ एक दिन बना लीजिए और इसी से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अदरक को ग्रेट किया। अदरक को पहले साफ़ अच्छे से धो लीजिएगा, छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे अच्छे से धो लीजिएगा, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से हम निकालेंगे अदरक का जूस। अदरक का जूस यहाँ पर कम से कम 1 चम्मच के करीब आपको निकाल लेना है। तो उसी वैसलीन में मैंने रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने इतना अदरक का जूस निकाल लिया है। अब इसकी इतनी क्वांटिटी बिल्कुल मैटर करती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने जो वैसलीन थी और अदरक का रस है, इसे कर लेंगे आपस में मिक्स। इसे मिक्स ज़रूर कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में, लेकिन हो जाएगा। और अगर नहीं भी ढंग से होता है तो आप उसे एज़ यूजुअल ऐसे ही किसी भी कंटेनर में, डिब्बे में, छोटे से में भर के रख लीजिए, कांच की शीशी में। और इसका ना देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया ना अच्छे से, एक एकदम बढ़िया सी क्रीम बन गई है। अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, बस। इन दोनों चीज़ों की बहुत ही अच्छे से आप क्रीम बन गई है। तो अब इसको आप किसी भी कांच की डब्बी में भर कर रख लीजिए। सेकेंड रेमेडी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दही लेना है आपको। आप दही भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें शहद डालना है। हनी जो होता है ना हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमारी स्किन को डबल मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको इसे विंटर्स में तो ज़रूर लगाना है। और दही भी हमारी स्किन से ना ड्राइनेस को ख़त्म करती है। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में कर लीजिए मिक्स। ये इसको मिक्स करने से ना हमारी स्किन की सारी डेड स्किन भी निकलेगी, साथ ही साथ स्किन का जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी और चेहरे पर अच्छा सा ग्लो आएगा। तो सबसे पहले जो हमने दही वाला पैक बनाया है ना, इसे आपको डेली बनाना पड़ेगा और डेली लगाना पड़ेगा। लेकिन जो आपने वैसलीन और अदरक का रस मिक्स करके रखा है, उसे आप एक दिन बनाकर रख लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि इसे डेली नहीं इस्तेमाल करना है। इसको आपको सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना है। लेकिन दही से तो आप डेली क्लीनिंग करके और फिर सोएंगे ना, तो आपकी स्किन की जितनी भी डलनेस होगी, ड्राइनेस होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसे अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं आप अपनी स्किन पे, और चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से अगर आप मसाज करना चाहते हैं अपने फेस पर, तो बहुत हल्के हल्के हाथों से, सिर्फ फिंगर टिप्स की मदद से करना चाहिए, क्योंकि फेस की स्किन ना बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है। और उसके बाद इसे सिर्फ कॉटन से वाइप कर दीजिए, धोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है चेहरे को। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, नहीं है तो फिर धो सकते हैं, लेकिन धोने से ना फिर वही नॉर्मल स्किन हो जाएगी आपकी बिल्कुल ड्राई। तो सर्दियों में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है धोने की, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है एकदम। तो देखिए जो भी गंदगी होगी ना वो सारी कॉटन में साफ़ हो जाएगी, और आपके चेहरे पर अच्छा सा एकदम इंस्टेंट ग्लो आएगा। अब हमने ये अप्लाई कर लिया, उसके बाद जैसे ही फेस एकदम अच्छे से ड्राई सा हो जाए, उस टाइम पर जो हमने ये वैसलीन और अदरक का रस मिक्स करके रखा है, इसे आप लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, और इसे ओवरनाइट लगाकर एकदम नाइट क्रीम की तरह, और आप सो जाइए। सोने के बाद आप देखेंगे हफ्ते में 10 से 15 दिन में आपकी झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी होंगी। ये बहुत छोटे छोटे से प्रोसेस हैं, लेकिन इनसे ना आप जब लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किसे आप ज़्यादा पसंद करेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं थैंक्स कर सकूं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।